ईएमआई वाली जिंदगी, जब शॉपिंग बन जाती है स्ट्रगल दृश्य। बंटी ने नया फोन लिया है, ईएमआई 500 रुपये माह। घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी ईएमआई पर। बंटी की जिंदगी ईएमआई से चल रही है। हर नए गैजेट के साथ उसके ऊपर एक नया ईएमआई का बोझ। मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी पैसे की गलती, जरूरत से ज्यादा खर्च सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए। ईएमआई का जादू, अभी खरीदो बाद में रो। सेल्समैन, सर सिर्फ 2500 रुपये महीना, बस एक कॉफी की कीमत। बंटी सोचता है, हाँ यार, सस्ते में आईफोन। असलियत, उस 50,000 रुपये के फोन का असली दाम बन गया 60,000 रुपये, और वो भी ब्याज के साथ। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या है? जब सैलरी बढ़ती है लेकिन खर्च उससे ज्यादा बढ़ता है, उसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मुन्ना, बंटी सैलरी बढ़ना प्रोग्रेस नहीं, अगर सेविंग ना बढ़े तो। थॉट ट्रैप, ईएमआई में ले लो, आसान है। आज नहीं लिया तो कल प्राइस बढ़ जाएगा। क्रेडिट कार्ड है ना, देखा जाएगा। ईएमआई ने आपके फ्यूचर इनकम को आज खर्च करवा दिया। अब आप पैसा कमा रहे हो सिर्फ लोन चुकाने के लिए। रियल लाइफ उदाहरण, रवि, मंथली इनकम 40,000, ईएमआई 20,000, फोन, बाइक, टीवी। अजय, वही सैलरी, कोई ईएमआई नहीं, 20,000 निवेश करता है स्पॉन्ट में। 5 साल बाद रवि, ईएमआई फ्री पर निवेश जीरो। अजय, 20,000 बी माई स्पॉन्ट, 8 डिसलेबेंट 4 lakhs एट बट 8%। अजय ने सामान नहीं, एसेट खरीदा। माइंडसेट फ्लिप, मुन्ना बंटी से, ईएमआई से खरीदना ऐसा है जैसे फ्यूचर बंटी का पैसा आज खर्च करना, और फ्यूचर बंटी परेशान होकर तुझे गाली दे रहा होगा। दृश्य, फ्यूचर बंटी थका हारा काम कर रहा है और पीछे ईएमआई का भूत। अगर चीज कैश में नहीं ले सकते तो वो अभी आपके लिए नहीं बनी है। क्रेडिट कार्ड तभी इस्तेमाल करें जब हर महीने पूरा बिल भरते हों। ईएमआई सिर्फ जरूरी चीजों के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इमरजेंसी। 30 डे रूल अपनाएं, इम्पल्स से बचें। गलती, ईएमआई में सब कुछ ले लो। सही, डिलेड ग्रेटिफिकेशन इक्वल्स लॉन्ग टर्म शांति। ईएमआई इक्वल्स एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, एवरी मंथ इनकम गॉन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, दिखावे वाली जिंदगी। बंटी, मुन्ना, अब मैं दिखावे से नहीं दिमाग से जीऊंगा। नरेटर, पावरफुल आवाज में। मिडिल क्लास लोग ईएमआई लेकर लगते तो रिच हैं, पर असली रिच वही है फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना फैमिली चलाना। मिडिल क्लास बंटी हर महीने पैसे कमाता है, बिल्स भरता है, थोड़ा बचाता है, लेकिन क्या कभी सोचा है ये सब किस गोल के लिए? जब डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो कोई भी रास्ता सही लगता है। लाइफ विदाउट फाइनेंशियल प्लान इज इक्वल ट्रेन विदाउट ट्रैक। हर मंथ पैसा कमाने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब पैसा एक सिस्टम के तहत चलता है। बंटी के मंथली खर्च का ब्रेकडाउन, एक्सपेंस अमाउंट, रेंट 8,000, ईएमआई 5,000, ग्रॉसरी 6,000, चाइल्ड स्कूल 4,000, ट्रांसपोर्ट 2,000, अदर्स 3,000, सेविंग्स 2,000। बंटी हर महीने बस ये कर रहा है, जितना बचा उतना बचा लिया। लेकिन ये सेविंग नहीं, लेफ्ट ओवर है। इमरजेंसी आएगी तो देख लेंगे। रिटायरमेंट, अभी तो जवान है। लाइफ इंश्योरेंस, अरे मारना थोड़ी है। ये सोच बंटी को उसी चक्रव्यूह में घुमाती रहती है जहाँ पैसा तो है लेकिन सिक्योरिटी नहीं, डायरेक्शन नहीं। नो प्लानिंग इज इक्वल्स मोर स्ट्रेस। बंटी, अभी तो ईएमआई बाकी है, इतना पैसा कहाँ से लाऊं? अगर बंटी ने 1 साल पहले से सिर्फ 2,000 रुपये मंथ इमरजेंसी फंड में रखा होता, आज वो टेंशन फ्री होता। फाइनेंशियल प्लानिंग का सिंपल फॉर्मूला, 50-30-20 रूल। 50% नीड्स, रेंट, बिल्स, ईएमआई। 30% वांट्स, शॉपिंग, ईटिंग आउट। 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ये रूल एक रोड मैप देता है जिसे बंटी सिर्फ जीता नहीं, आगे बढ़ता है। गोल बेस्ड प्लानिंग। बंटी, अगर तू हर गोल के लिए अलग इन्वेस्टमेंट करेगा तो स्ट्रेस नहीं, स्ट्रैटेजी बनेगी। चाइल्ड एजुकेशन, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, रिटायरमेंट, एनपीएस, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इमरजेंसी, लिक्विड फंड, सेविंग्स, शॉर्ट टर्म आरडी, शॉर्ट टर्म डेट फंड। पीस ऑफ माइंड, पैसा इन हैंड। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है अपने पैसों को काम पे लगाना, बिना टेंशन के जीना। गलती, जो बचेगा उससे प्लान करेंगे। सही, पहले प्लान बनाओ फिर उसके हिसाब से जियो। यूज टूल्स, बजटिंग ऐप, एसआईपी ट्रैकर, एक्सेल शीट। हर पैसा इज इक्वल्स एक पर्पस। अब पता है पैसा किधर जा रहा है। जिंदगी सिर्फ सैलरी से नहीं चलती, जिंदगी चलती है सोच समझ के बनाए गए प्लान से। मिस्टेक 4, एसेट्स और लायबिलिटीज में कंफ्यूजन। बंटी अपने नए घर की चाबी ले रहा है, बैकग्राउंड में फैमिली खुश, ईएमआई की फाइल टेबल पर। मिडिल क्लास बंटी ने फाइनली अपना सपना पूरा किया, अपना घर खरीदा।
लेकिन क्या ये सपना फाइनेंशियल फ्रीडम का शॉर्टकट है या एक और फाइनेंशियल ट्रैप? गलती नंबर 4, घर इज इक्वल्स एसेट का भारम। बंटी को रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड बुक दिखा। गलती नंबर 4, घर इज इक्वल्स एसेट का भारम। बंटी को रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड बुक दिखाता है। बंटी, एसेट वो होता है जो तेरे लिए पैसा कमाए, और लायबिलिटी वो जिसमें तू पैसा डालता रहे। एसेट, लायबिलिटी, रेंट मिलता है, ईएमआई भरनी पड़ती है, वैल्यू बढ़ती है, मेंटेनेंस लगता है, कैश फ्लो आता है, पैसा बाहर जाता है। अगर आप घर में रहते हो, ईएमआई भर रहे हो, वो घर एसेट नहीं लायबिलिटी है। बंटी का घर बाइंग लॉजिक। अपना घर है, किराया नहीं देना पड़ता, अपना इन्वेस्टमेंट है, ये प्राइस तो बढ़ेगा ही। नरेटर, रियलिटी क्या है? 20 साल की ईएमआई 25,000 रुपये मंथ, 60 लाख। घर की वैल्यू बढ़ी सिर्फ 30 लाख। बीच में मेंटेनेंस, टैक्स, लोन, इंटरेस्ट सब मिला के बंटी ने 30 लाख का नुकसान उठा लिया। ईएमआई वर्सेस रेंट ट्रैप बंटी। 25 केंग रुपी ईएमआई प्लस नो सेविंग्स। मुन्ना, 10 केंग रुपी रेंट प्लस 15 केंग रुपी एसआईपी, 60 प्लस लाख रुपी इन 15 ईयर्स। सिर्फ घर खरीदने से एसेट नहीं बनता, सही वक्त पे सही प्लानिंग के साथ घर लेना ही स्मार्ट मूव है। रियल